नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर से बोल रहा हूं। हार्ट ऑपरेशन के बाद के दिशा निर्देश का ये तीसरा वीडियो है और ये विशेषकर उन मरीज़ों के लिए है जिनका वाल्व बदला गया है। जिन मरीज़ों का वाल्व बदला गया है उन मरीज़ों को हम ये पुस्तिका देते हैं। जिनके ये पुस्तिका नहीं मिली वो कृपया करके मेरे ऑफिस से ले लें। इसमें सारी जानकारी दी है कि वाल्व ऑपरेशन के बाद क्या करना चाहिए। 2 निर्देश महत्व के हैं। पहला, जो वाल्व बदला गया है उसको थक्काकरण से रोकने के निर्देश, और दूसरा, उसको संक्रमण से बचाने के लिए निर्देश, यानी कि इन्फेक्शन से बचाने के लिए निर्देश। थक्काकरण से बचने के लिए आपको एक दवाई दी जाती है, उसका नाम है एसीट्रोम या फिर वारफेरिन। ये दोनों गोलियां में से एक गोली दी जाती है जो आपका खून पतला करती है। खून पतला करने पर आपके वाल्व में थक्काकरण नहीं होता है। इसीलिए ये दवाई नियमित रूप से लेनी चाहिए। ये गोली कभी भी बंद करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये दवाई बंद होती है तो वाल्व में थक्काकरण हो सकता है और वो आपका वाल्व बंद हो सकता है। दूसरा, ये थक्काकरण जो है ये आपका ब्रेन में भी जा सकता है और मस्तिष्क में आघात हो सकता है, यानी कि ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है अगर ये थक्का ब्रेन में चला जाता है तो। इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि ये दवाई कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। ये जानलेवा हो सकता है। ये गोली की कितनी मात्रा लेनी है ये खून के परीक्षण के बाद ही तय किया जाता है। आईएनआर के परीक्षण से आपको एसीट्रोम या वारफेरिन कितनी मात्रा में लेनी है ये तय होता है। 2.5 और 3.5 के बीच आईएनआर हम रखने की कोशिश करते हैं। अगर आईएनआर 1.5 से नीचे हो जाए और 5 के ऊपर हो जाए तो वो एबनॉर्मल गिनते हैं और आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा। आईएनआर 1.5 के नीचे इसका मतलब ये है कि आपके वाल्व में थक्काकरण हो सकता है और ये थक्काकरण आपके वाल्व को बंद कर सकता है। इसी के साथ कुछ थक्के बन के आपके मस्तिष्क में भी जा सकते हैं और मस्तिष्क का आघात यानी कि ब्रेन स्ट्रोक आपको हो सकता है। अगर आपका आईएनआर 5 के ऊपर जाता है इसका मतलब ये है कि आपका खून ज़्यादा पतला हो गया है और आपको ब्रेन में यानी कि मस्तिष्क में ब्लीडिंग होने की संभावना हो सकती है। इसलिए आपको एसीट्रोम या वारफेरिन इतनी मात्रा में लेनी है जिससे आपका आईएनआर 2.5 और 3.5 के बीच में रहे। जब आपको ये दवाई चलती होती है एसीट्रोम या वारफेरिन, ये कई और दूसरी दवाइयों के साथ इंटरैक्ट करती है और इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। इसीलिए किसी भी दर्द की दवाई लेनी नहीं चाहिए एक्सेप्ट पैरासीटामोल। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो अपने डॉक्टर से संपर्क कर ही ये दूसरी दवाइयाँ लेनी चाहिए। सारी दर्द की दवाइयाँ हैं पैरासीटामोल को छोड़ के, वो एसीट्रोम और वारफेरिन के साथ इंटरैक्ट करती है और एसीट्रोम और वारफेरिन का प्रभाव बढ़ाती है, यानी कि आपका खून ज़्यादा पतला हो सकता है और आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए पैरासीटामोल के अलावा कोई और दर्द की दवाई नहीं लेनी चाहिए बगैर डॉक्टर को पूछे। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो एसीट्रोम और वारफेरिन के साथ इंटरैक्ट करती है, तो जब कभी भी आप किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाए तो उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि आपका वाल्व बदला हुआ है और आप एसीट्रोम या वारफेरिन पे है। शराब और एसीट्रोम का बहुत बुरा रिएक्शन हो सकता है, वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए जो कोई भी मरीज़ जिनका वाल्व बदला हुआ है और वो एसीट्रोम या वारफेरिन पे है, उन्हें बिल्कुल भी शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो जानलेवा हो सकता है। खाने के पदार्थ है जिसमें विटामिन के की मात्रा ज़्यादा है वो एसीट्रोम का प्रभाव कम करते हैं। हरी सब्जियों में विटामिन के ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें नियमित रूप से
खाना चाहिए। अगर आप हफ्ते में 3 से 4 बार खाते हो तो 3 से 4 बार ही खाना है। इससे ज़्यादा ठूस कर कभी नहीं खाना, क्योंकि ये खाने पर आपका एसीट्रोम का प्रभाव कम हो सकता है। हरी सब्जियां खाना बंद भी नहीं करना है, क्योंकि हरी सब्जियों में सारे विटामिन्स होते हैं। इसलिए कभी भी हरी सब्जियों का खाना बंद नहीं करना है, लेकिन हमें नियमित रूप से खाना है ये, और ठूस कर नहीं खाना जिससे एसीट्रोम पर प्रभाव पड़े। याद रखें, कम आयएनआर का मतलब है वाल्व का थक्काकरण, और वो थक्का आपके मस्तिष्क में जाकर मस्तिष्क आघात यानी कि ब्रेन स्ट्रोक भी कर सकता है। ज़्यादा आयएनआर का मतलब है उच्च रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग होने की संभावना। वाल्व बदलने के बाद पहले 3 महीने किसी भी तरीके की दंत क्रिया नहीं करनी चाहिए, यानी कोई भी डेंटल प्रोसीजर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी जर्म्स हमारे दांत में होते हैं उससे हमें वाल्व का इन्फेक्शन हो सकता है। 3 महीने बाद हमें रेगुलरली हमारे दंत का परीक्षण करना चाहिए, यानी डेंटिस्ट के पास रेगुलरली 6 महीने से साल भर में एक बार ज़रूर से जाना चाहिए। जब कभी भी आप किसी भी दंत परीक्षण के लिए जाए तो अपने डेंटिस्ट को ज़रूर कहे कि आपका वाल्व बदला हुआ है और आप एसीट्रोम की दवाई पे है, ताकि वो आपको एंटीबायोटिक्स दे और उसके साथ साथ रक्तस्राव के लिए जो भी सावधानी बरतनी है वो। किसी भी डॉक्टर के पास कोई भी ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हो तो हरदम उसको ये बताओ कि आपका वाल्व बदला हुआ है और आप एसीट्रोम या वारफेरिन पे है। इससे हो सकता है उनकी दवाई में कोई बदलाव लाना जो ज़रूरी है वो कर सके। आपको कैसा पता चले कि आपका खून ज़्यादा पतला हो गया है? अगर आपके नाक से खून बहता है, मसूड़ों से खून बहता है, या पेशाब में खून जाता है, माहवारी में ज़्यादा खून बहता है, या अपने जिस्म पे लाल धब्बे हो जाते हैं, घुटनों में स्वेलिंग होकर दर्द होता है, तो हो सकता है कि ये ब्लीडिंग के कारण हुआ हो और आपने अपना आईएनआर करके तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको चक्कर आते हैं या सर में दर्द होता है या फिर हाथ पैरों में वीकनेस आती है, तो हो सकता है कि ये खून के थक्के आपके ब्रेन में गए हो और आपका आईएनआर कम हो, यानी कि थक्काकरण बन रहा हो। तुरंत आपने आईएनआर करना चाहिए और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब मैं आपको इस किताब से पढ़ के बताऊंगा याद रखने योग्य मुख्य बातें। पहला, आपका आईएनआर 2.5 से 3.5 के मध्य रहे। दूसरा, स्वयं की इच्छा से कोई औषधि या गोली न ले। तीसरा, दर्द निरोधक या अन्य औषधि लेने से पूर्व चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। चौथा, नियमित दंत परीक्षण करवाएं। पांचवा, किसी भी शल्य प्रक्रिया यानी सर्जरी से पूर्व उचित एंटीबायोटिक लें। अधिक विटामिन के युक्त भोजन पर नियंत्रित रखें। ये सब करने से आपको थक्केकरण से भी बचाव करेगा और संक्रमण यानी इन्फेक्शन से भी बचा के रखें। अगर वाल्व बदलने के बाद आपको स्वस्थ रहना है तो इन सारी बातों पर का पालन नियंत्रित रूप से करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका वाल्व लंबे समय तक चले। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।